हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट। डेड बॉडीज़ को रखने की जगह को क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्स करिए। सेनेटोरियम, असाइलम, मॉर्चुरी, सर्पेंटेरियम। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डेड बॉडीज़ को रखने की जगह को मॉर्चुरी बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। सर्पेंटेरियम क्या है? ए प्लेस वेयर स्नैक्स आर केप्ट। ओके। सर्पेंटेरियम वो जगह है जहाँ पर सांपों को रखा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। ए प्लेस वेयर मंकीज आर केप्ट। मंकीज को रखने की जगह को क्या कहा जाता है? अपेरी, अवेरी, हाइव, प्राइमेटेरियम। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मंकीज को रखने की जगह को प्राइमेटोरियम बोला जाता है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफेरी क्या है? ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज आर केप्ट। ओके। अवेरी क्या है? ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ओके। हाइव क्या है? मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हनी होता है। ओके। अफेरी मधुमक्खियों की रखने की जगह, पालने की जगह। अफेरी बर्ड्स यानी पक्षियों की पालने की जगह। हाइव मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर। प्राइमेटोरियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमेटोरियम में मंकीज को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यदि कोई वस्तु है जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन, यूनिवर्सल, वर्ल्डली, इंटरनेशनल। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, उसको क्या बोलते हैं? मेरोनोमी, कंपास, पेडोमीटर, बैरोमीटर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर।
डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन रोड पैराडाइज लॉस्ट टू। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट को किस उद्देश्य से लिखा था? रिस्पॉन्स करिए। इनबॉक्स द हेल्प ऑफ यूरेनिया, या ऑप्शन बी कंडेम सैटन, या ऑप्शन सी जस्टिफाई द वेज ऑफ मेन टू गॉड, या ऑप्शन डी जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 5 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग ऑप्शन सी में कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखना है। इसका मेन उद्देश्य है, पर्पज है जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ना कि मैन टू गॉड। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज। एज यू लाइक इट में इस लाइन को कौन किससे बोलता है कि पूरा संसार, पूरी दुनिया एक रंगमंच है? जैक्स टू सीलिया, जैक्स टू ऑरलैंडो, जैक्स टू ड्यूक सीनियर, जैक टू ड्यूक फ्रेडरिक। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एज यू लाइक इट में इस लाइन को जैक्स बोलता है, ड्यूक सीनियर से बोलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। द डार्क फ्लावर बाई जॉन गाल्सवर्दी इज। जॉन गाल्सवर्दी जी के द्वारा लिखा गया डार्क फ्लावर क्या है? ए लव ड्रामा है, ट्रेजिक प्ले है, लव नोवेल है, कॉमिक प्ले है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डार्क फ्लावर 1913 में आता है, ये लव नोवेल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। जैक वार्थविक अपीयर्स इन। जैक वार्थविक नाम का करेक्टर कहाँ पर आता है? जस्टिस में आता है, फ्रेटर्निटी में आता है, सिल्वर बॉक्स में आता है, लॉयल्टीज में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैक वार्थविक नाम का करेक्टर द सिल्वर बॉक्स में आता है। द सिल्वर बॉक्स जो है गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट प्ले है, जो 1906 में आता है। ये 3 एक्ट कॉमेडी है, 3 एक्ट कॉमेडी है। ओके, जस्टिस ये भी प्ले है, ये 1910 में आता है, 1910 में आता है। लॉयल्टीज ए लेटर ड्रामा है, ओके, जो 1922 में आता है, 1922 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रैटर्निटी में गाल्सवर्दी जी ने लोअर क्लास को प्रेजेंट किया है, ध्यान रखना, लोअर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच प्ले इज ए स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन। किस प्ले की थीम रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन है? द स्किन गेम, द मूव, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज।
रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लॉयल्टीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। कर्नल होप अपीयर्स इन। कर्नल होप नाम का कैरेक्टर किस प्ले में आता है, किस वर्क का है? द एल्डेस्ट सन का है, मूव का है, जॉय का है, द सिल्वर बॉक्स का है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कर्नल होप नाम का कैरेक्टर जॉय में आता है। शी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। एनाक्रोनिज्म मीन्स। एनाक्रोनिज्म मीन्स क्या होता है? प्रिसेप्ट होता है, एरर इन टाइम होता है, इलेस्टिमेट होता है, या फिर प्रेरोगेटिव होता है? क्वेश्चन नंबर 11 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एनाक्रोनिज्म मीन्स होता है एरर इन टाइम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई मूवी है, कोई फिल्म बनी है जिसमें समय का ध्यान नहीं दिया गया है, समय के अनुसार, उस काल के अनुसार पहनावा नहीं है, तो वो एनाक्रोनिज्म का दोष होता है। ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 12 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ ब्लॉट? ब्लॉट का एंटोनिम क्या होगा? स्टेन, स्टिग्मा, स्मेली, डिस्टिंक्शन? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ब्लॉट मीन्स होता है दाग या धब्बा, या फिर आप कह सकते हैं अपमान। डी विल बी द करेक्ट आंसर। 12 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्शन मीन्स होता है सम्मान। नेक्स्ट 13 को रिस्पॉन्स करिए। हिज रिप्लाई वाट टेंटामाउंट डैश रिफ्यूजल। टेंटामाउंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? इन, टू, विथ, फॉर? टेंटामाउंट इन होगा, टू होगा, विथ होगा, फॉर होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंटामाउंट के बाद प्रेपोजिशन टू यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। द फ्रेंच हैव ए रेपुटेशन डैश पोलाइटनेस। रेपुटेशन के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? इन, टू, फॉर, विथ? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, रेपुटेशन के बाद प्रेपोजिशन फॉर यूज होता है। शी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर फॉर यूज किया जाएगा। द फ्रेंच हैव ए रेपुटेशन फॉर पोलाइटनेस। शी विल बी द करेक्ट आंसर। 15 को रिस्पॉन्स करिए। हिज सर्विस डैश द कंट्री इज वर्दी ऑफ प्रेज। यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? सर्विस इन द कंट्री, सर्विस टू द कंट्री, सर्विस विद द कंट्री, सर्विस फॉर द कंट्री? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टू फिलअप किया जाएगा। हिज सर्विस टू द कंट्री इज वर्दी ऑफ प्रेज। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 को रिस्पॉन्स करिए। कोलंबस वाज बिसेट डैश डिफिकल्टीज ड्यूरिंग हिज वॉयेज। बेसेट के बाद कौन सा यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज होगा? इन, टू, विथ, फॉर? क्वेश्चन नंबर 16।
16 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विथ प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा। कोलंबस वाज बेसेट विथ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग हिज वेज, शी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम सोलाइटी रीपर? सोलाइटी रीपर किस प्रकार की पोएम है? ओड है, बैलड है, लिरिक है, एल्जी है? 17 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सोलाइटी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है जो 1807 में पब्लिश होती है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ये लिरिक है। वंस अगेन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ? प्ले स्ट्राइफ में लेबरर्स का लीडर कौन है? मजदूरों का नेता कौन होता है? डेविड रॉबर्ट्स, जॉन वल्गिन, हेनरी थॉमस, हेनरी टेंच? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्ले स्ट्राइफ 1909 में आता है। ओके, लेबरर्स का जो लीडर होता है डेविड रॉबर्ट्स होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेविड रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? सो इनोसेंट आर्क इज कनिंगली सिंपल। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यूफेमिज्म है, एंटीथीसिस है, ऑक्सीमोरॉन है, एपिग्राम है? 19 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन। शी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ट्वेंटी को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? निम्न में से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? द थॉर्न नहीं लिखा गया है, इडियट बॉय नहीं लिखा गया है, सिमोन ली नहीं लिखा गया है, या फिर द बेल्स ऑफ पीस नहीं लिखा गया है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 20। का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का नहीं है? 20 की बात करें, द थॉर्न विलियम वर्ड्सवर्थ जी का वर्क है, इडियट बॉय वर्क है, सिमन ली है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है द बेल्स ऑफ पीस, ये गाल्सवर्दी जी का वर्क है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। द थॉर्न, द इडियट बॉय, सिमन ली, ये सभी विलियम वर्ड्सवर्थ जी का वर्क है। बट यहाँ पर जो द बेल्स ऑफ पीस है ये गाल्सवर्दी जी का वर्क है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, दाओ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, व्हेयर डज इट अपीयर? ये लाइन कहाँ पर अपीयर हुई है? एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, किंग लियर, विंटर्स टेल? ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, दाओ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, ये जो फेमस लाइन है एज यू लाइक इट की है। ओके, ये सॉन्ग है। इस सॉन्ग को कौन गाता है? एमिन्स गाता है। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
विंटर्स टेल में स्टैच्यू सीन आती है। टेम्पेस्ट को द ड्रामा ऑफ कल्चर कहा जाता है। इसी को स्वान सॉन्ग कंसिडर किया जाता है। ओके, 22 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन? एसेज ऑन मिल्टन का राइटर कौन है? मैकाले हैं, कार्लाइल हैं, चार्ल्स रीड हैं, या फिर मिसेस गैस्केल हैं? 22 को रिस्पॉन्स करिए। 22 की बात करें, मैकाले इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। पोएटिक ड्रामा का फादर किसे कहा जाता है? चाउसर, डन, शेक्सपियर, लैंगलैंड? 23 को रिस्पॉन्स करिए। 23 की बात करें, ध्यान रखना, विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर। विलियम शेक्सपियर जी को द फादर ऑफ पोएटिक ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। शी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? इफिशिएंट की करेक्ट है, बेटरमेंट की करेक्ट है, ट्रीटमेंट की करेक्ट है, या रेंडेव्यूज की स्पेलिंग करेक्ट है? 24 24 की बात करें, इफिशिएंट की स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेटरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? VETTERMENT। बेटरमेंट में यहाँ पर डबल टी आएगा। ट्रीटमेंट में TREAT, ट्रीट, प्लस इसी में कर देना मेंट, MENT। MEANT नहीं होगा, MENT। रेंडेव्यूज जिसकी मीनिंग होती है सीक्रेट मीटिंग, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। इसमें डबल जेड नहीं आएगा। RENDEZVOUS। ओके, RENDEZVOUS, रेंडेव्यू मीनिंग होती है सीक्रेट मीटिंग। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नो बॉडी एवर बिस्ड इट लॉन्गर, हु सेड? ये किसने कहा है? रिस्पॉन्स करिए। डॉक्टर जॉनसन, T.S. इलियट, वर्ड्सवर्थ, थॉमस लॉज? ये किसका स्टेटमेंट है? वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नो बॉडी एवर बिस्ड इट लॉन्गर। ये मिल्टन जी का ग्रेट एपिक है जो 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। ओके, फाइनली इसका वर्जन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। ध्यान रखिएगा, मिल्टन जी ने इस वर्क को 1658 में लिखना स्टार्ट किया था। पहला जिसका पब्लिकेशन आता है 1667 में, उस समय इसमें 10 बुक्स थी। ओके, फिर जब इसका वर्जन आता है 1674 में तो 12 बुक्स हो जाती हैं। बुक नंबर जो 9 है लॉन्गेस्ट बुक है। बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एबव जो स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए।
हु इन शेक्सपियर्स हेमलेट मबल्स ए सॉन्ग फ्रॉम टोटल्स मिसलेनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 26 हेमलेट, पोलोनियस, गर्ट्रूड, ए ग्रेव डिगर। हेमलेट में एक सॉन्ग आता है जो टोटल मिसलेनी से लिया गया है। उस सॉन्ग को कौन मबल्स करता है? हेमलेट, पोलोनियस, गर्ट्रूड, ए ग्रेव डिगर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ग्रेव डिगर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रेज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्सिया। जूलियस सीजर में ब्रूटस की मृत्यु के बाद उसकी वाइफ पोर्सिया क्या करती है? रीमैरिज, पुनः शादी कर लेती है, कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेती है, गोज इनटू हाइडिंग, छिप जाती है, या फिर गोज इनटू एग्जाइल। 27 को रिस्पॉन्स करिए। ट्वेंटी 27 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिट सुसाइड, वो आत्महत्या कर लेती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग कंजप्शन। कंजप्शन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स होता है उपभोग या खपत कह सकते हैं। उपभोग या फिर आप कह सकते हैं खपत। ओके, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? कंजप्शन में जे नहीं आएगा तो ऑप्शन सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। लास्ट में TION आएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। CON SUMP कंजप्शन। CON ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंजप्शन मीनिंग होती खपत या उपभोग। वी विल बी द करेक्ट आंसर। 29 को रिस्पॉन्स करिए। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डैश इन द क्लास। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? स्मोक, स्मोकिंग, टू स्मोक, हैविंग स्मोक्ड। 29 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। ओके, और आप लोग ध्यान रखना प्रीपोजिशन आ जाए ओके, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की ING फॉर्म आएगी। ओके, वर्ब की 5th फॉर्म या फिर कह सकते हैं वर्ब प्लस ING। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास। ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज वर्ब की 5th फॉर्म यूज होती है या वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एक्सहाबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हिच वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एक्सहाबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉडविन। कौन से वर्क हैं जो विलियम गॉडविन से इन्फ्लुएंस हैं?
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिल्ट एंड सारो द बॉर्डर्स। ओके, ध्यान रखना, द बॉर्डर्स ये ओनली प्ले बाय वर्ड्सवर्थ है, ध्यान रखना। इसको वर्स प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये 1842 में पब्लिश होता है, किंग हेनरी थर्ड के शासनकाल में। फाइव एक्ट ट्रेजेडी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। द बॉर्डर्स वर्स प्ले के नाम से जाना जाता है, जो 1842 में पब्लिश होता है, किंग हेनरी थर्ड के शासनकाल में। ये 5 एक्ट ट्रेजेडी है, ध्यान रखिएगा। 30 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।